परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 3 अक्टूबर 2021। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इज़राइल के घराने के पास आकर उनको मेरे वचन सुना। यहेजकेल 3 अध्याय का 4 पद। एक गांव में एक अनपढ़ व्यक्ति था। एक दिन मैं प्रभु का वचन दूसरों को देने के विषय सिखा रहा था। तब उसने मुझसे कहा, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता, तो मैं किस रीति से प्रभु का वचन दे सकता हूँ। मैंने कहा, विचार करें कि आपके नाम पर किसी का पत्र आए तो आप क्या करेंगे। उसने कहा, मैं किसी के पास जाकर पढ़वाऊँगा। उसके बाद मैंने कहा, ये परमेश्वर का आपके नाम लिखा हुआ पत्र है। उसके पास एक बकरी थी जिससे उसका गुजारा चलता था। उसने उसे बेचा और बड़ा बाइबल खरीदा। बाइबल लेकर वो अपने गांव में गया। मार्ग में उसे एक व्यक्ति मिला। उसने उस व्यक्ति से बाइबल पढ़ने की विनती की। इस मनुष्य ने पूछा, क्या यह मसीही किताब है? उसने हाँ में जवाब दिया। उस व्यक्ति ने उसे धक्का दिया और आगे बढ़ गया। एक छोटा स्कूल का बच्चा वहाँ से गुजरा। मसीही व्यक्ति ने उस बाइबल में से एक छोटा पैरा पढ़ने की विनती की। इस छोटे से लड़के की बातें सुनकर उस पहले व्यक्ति ने, जिसने मसीह को धमकाया था, वापस आया। लड़का जो पढ़ रहा था, उसे सुनकर उसने कहा, क्या इस पुस्तक में सचमुच ऐसे शब्द हैं? तो मुझे क्षमा करें, मुझे ऐसी जानकारी नहीं थी। उसकी रीति से यह मसीही अनेकों के द्वारा बाइबल पढ़ाता रहा और चेतावनी, सुझाता, प्रोत्साहन और उद्धार से संबंधित पैराओं को चिन्ह करता रहा। एक दिन मैं उसके गांव में गया, तब साफ कमीज के साथ उसे देखा। उसने मुझसे कहा कि गवाही देने की छूट उसे दी जाए। मैं विचार कर रहा था कि किस रीति से वो गवाही देगा, परंतु उसने तो गवाही दी और कहा, उसने जिन संदेशों को सुना था उस पर ध्यान देने के द्वारा प्रभु उसे हिंदू और मुसलमान लोगों में उपयोग कर रहा था। और उसने ऐसी भी गवाही दी कि जैसे जैसे वो ज़्यादा गवाही देता था, वैसे वैसे वो अधिक से अधिक आबाद होता गया। इसी रीति से दुख, आंसू और निराशा में आकर गिरे हुए किसी को बाइबल में से थोड़े शब्दों को सुनाने के द्वारा या देने के द्वारा आपके मित्रों में आपका भी उपयोग हो सकेगा। प्रभु से कहें कि आपको किसी के लिए संदेश दे और उससे विनती करें कि आपको मुख्य पात्र के रूप में उपयोग करें।